इसराइल नामंजूर। क्या वो ये कहेंगे कि यूएई और बहरीन ने क्यों इसराइल को तस्लीम किया? वो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे मदारिस के अंदर जो चंदा आता है वो अरब ममालिक से आता है। तुलबा के नाम पे वो चंदा आता है, तुलबा भूखे रहते हैं, 2 वक्त का खाना उनको सिर्फ मिलता है वहां पे। ये उलमा, इनके पेट भरते हैं, इनके खानदानों के पेट भरते हैं, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनकी जायदादें, इनकी जमीन, इनकी दौलत, इनके घर उसी चंदे के पैसे से बने हैं जो अरब ममालिक से आता है। तो उनके खिलाफ ये एक लफ्ज नहीं बोल रहे जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। ये इसराइल नामंजूर। क्या वो ये कहेंगे कि यूएई और बहरीन ने क्यों इसराइल को तस्लीम किया? वो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे मदारिस के अंदर जो चंदा आता है वो अरब ममालिक से आता है। तुलबा के नाम पे वो चंदा आता है, तुलबा भूखे रहते हैं, 2 वक्त का खाना उनको सिर्फ मिलता है वहां पे। ये उलमा, इनके पेट भरते हैं, इनके खानदानों के पेट भरते हैं, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनकी जायदादें, इनकी जमीन, इनकी दौलत, इनके घर उसी चंदे के पैसे से बने हैं जो अरब ममालिक से आता है। तो उनके खिलाफ ये एक लफ्ज नहीं बोल रहे जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। ये क्यों मुतालबा नहीं करते कि उनके सफीरों को मुल्क से निकाल दिया जाए, अगर ये इतने इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं? तो एक आदमी है दुनिया में जो खुल के ये बात इस वक्त कह रहा है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बानिए पाकिस्तान ने ये मना किया था, मैं उसके नजरिए से नहीं भाग सकता। वो ये कह रहा है कि नजरिया पाकिस्तान के साथ बगावत हो जाएगी अगर मैंने इसराइल को तस्लीम किया। वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैंने इसराइल को तस्लीम किया, जब तक के फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता। जस्ट सेटलमेंट, ऐसी सेटलमेंट जिसके ऊपर फलस्तीनी कहें कि यार मुझे हमें मंजूर है, तब फिर इसराइल के ऊपर बात हो सकती है। ऐसे आदमी के खिलाफ उसी के मुल्क के अंदर एहतजाज कर रहे हैं इसराइल नामंजूर, और जो इसराइल को मंजूर कर रहे हैं उनके खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। ये मफादात की लड़ाई है। मौलाना साहब ने इस्लाम के लिए सियासत को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी सियासत के लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया है। और अब जब उन्हें सियासी मैदान के अंदर नजर आ रहा है कि लोग साथ नहीं दे रहे, तो वो इस्लाम के नाम पे, इसराइल के नाम पे जज्बात भड़का के वो इस्तेमाल करने वाले हैं। वो कश्मीर के ऊपर भी 5 फरवरी को एक यकजहती करने वाले हैं, और उस दिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, व्हाट यू डिड मौलाना साहब। कोई एक चीज बताइए जो आपने कश्मीर के लिए की है। आपसे जब हम कश्मीर के बारे में सवाल करते थे आप बदमजा हो जाते थे, हत्ता कि एक दिन आपने कहा क्या करूं, हमला कर दूं इंडिया पे। तो मौलाना साहब आपकी उकताहट कश्मीर और कश्मीरियों के साथ हमने उस वक्त देख ली थी। अब आप यकजहती करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली हसास तरीन इश्यूज के ऊपर जानबूझकर इस किस्म की कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि अनारकी फैले, और ये एक आलम दीन का रवैया नहीं हो सकता। एक सरमायादार किस्म का पॉलिटिशियन तो ये कर सकता है, मफाद परस्त पॉलिटिशियन तो ये कर सकता है, आलम दीन का ये रवैया नहीं हो सकता। ये मौलाना की बात आपने इमरान बड़ी तफसील से कर ली। अभी आज भावलपुर में भी हमने देखा पीडीएम की रैलियां थी, सब कुछ था। मरियम ने एक दफ़ा फिर खिताब किया। जो पीडीएम की कॉन्स्टिट्यूएंट जमात है मुस्लिम लीग नवाज़, उसमें मरियम नवाज़ का इस हाल में पहुंचने का कितना रोल है? जो उनके नकाद हैं वो कहते हैं कि जी 2015 में जो पीएमएलएन की पोजीशन थी पैनामा से पहले, वो तो बिल्कुल ही इनविंसिबल थी कि उसमें कोई लग रहा था अगले 10 साल यही हुकूमत करेंगे। तो 2015 से 2020 के दरमियान जो हुआ है उसमें मरियम का कितना बड़ा रोल है और मरियम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इसमें? देखिए, मरियम नवाज और परवेज रशीद जो है ना, ये 2 बड़े शानदार लोग हैं। अगर पीएमएलएन के मुखालिफिन इन दोनों के पांव भी धोकर पिए तो एहसान नहीं उतार सकते। मरियम नवाज और परवेज रशीद साहब ने नवाज शरीफ साहब को यह बावर करवाने की कोशिश की कि यू आर अ लीडर। हालांकि चौधरी निसार ने बहुत समझाया, मियां साहब हम लीडर वीडर कोई नहीं है, ना हमने लीडरों की तरह सियासत की है कभी, वी आर पॉलिटिशियंस, और साथ में हम हुक्मरान हैं। तो आई थिंक हमें अपना उसके अंदर रहना चाहिए और एक हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी भी। लेकिन परवेज रशीद साहब और मरियम नवाज साहिबा उनको रोजाना लीडर बनाते थे मियां साहब को, और उनको उकसाते थे फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उनसे डॉन लीक जैसा करवाया मामला। फिर इस
कौम का इस फौज के साथ एक रोमांस है, ये कोई माने या ना माने वो है। और बेशुमार पाकिस्तान में सीटों के ऊपर असर पड़ता है, खासतौर पे पंजाब में, जब आप फौज से नफरत करते हैं, जब आप फौज से बगावत या लड़ाई करते हैं। तो पाकिस्तान के लोग फौज को पसंद करते हैं, अक्सरियत का तो ये हाल है। तो इन्होंने ये इलेक्शन फौज के खिलाफ जो लड़ा है वो भी मरियम नवाज का नारा था। तो अब तक जितनी तबाही हुई मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स में, उसके लिए जिम्मेदार मरियम नवाज है और कोई नहीं है। और परवेज रशीद, ये दो लोग। शहबाज शरीफ साहब अपने मुंह से कहते हैं कि परवेज रशीद ने हमारी पार्टी को तबाह किया, हमारी सियासत को बर्बाद किया, और मरियम नवाज से भी उनको इस किस्म की शिकायत है। और चौधरी निसार जो है वो वक्त पे अपनी इज्जत बचा के निकल गए। उन्होंने कहा जी मैं नहीं इस खातून के साथ चल सकता, मुझे आगे तबाही नजर आ रही है और उस तबाही में मैं आपका हिस्सेदार नहीं बन सकता। हमने ये पार्टी बड़ी मेहनत से बनाई थी। तो अब उस पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग उसकी तबाही का तमाशा देख रहे हैं। मरियम नवाज का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, और परवेज रशीद साहब जो हैं वो अभी भी आंख का तारा बने हुए हैं, हर वक्त रायबंड में होते हैं। तो इन दो लोगों के बीच में जो खिचड़ी पकती है, परवेज रशीद साहब का एक प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान की फौज से नफरत करते हैं। यानी मैंने निजी गुफ्तगू में भी कई दफा महसूस किया कि वो फौज से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं परवेज रशीद साहब, और उनकी नफरत जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं आसपास बैठे हुए लोगों में, उनको उकसाते रहते हैं फौज के खिलाफ। तो मरियम ने क्योंकि उनके पास बहुत टाइम गुजारा है, और दीगर जो मरियम की जो सियासी परवरिश के लिए जिन लोगों को रायवंड में बुलाया गया था, जो ट्रेंड करते थे मरियम को, मैं उनके नाम जानता हूं, वो लोग भी सारे फौज के खिलाफ हैं। और वो परवेज रशीद साहब ने ये ग्रुप तश्कील दिया था कि मरियम की सियासी तरबियत ये लोग करेंगे। तो फौज के खिलाफ होना, कौमी सलामती के इदारे से हर वक्त झगड़ते रहना, उनके खिलाफ साजिशें करना, ये लोगों को भी पसंद नहीं आया। और मरियम नवाज ने अपने वालिद की जो सियासत है उसको डैमेज किया है। अब जहां तक लोग कहते हैं वो क्राउड पुलर है, देखिए मैं आपको बताऊं फुआद भाई, आप खासे मकबूल आदमी है माशाल्लाह। आप अगर 10-12 गाड़ियां लेके अनाउंसमेंट करवा के एक दिन पहले किसी मोहल्ले में चले जाएं तो 200-400-500 लोग आपको मिलने के लिए भी इकट्ठे हो जाएंगे। और 200-400-500 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं और आप उसकी फुटेज बनाएं तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई 10,000 बंदा बाहर आया हुआ है। गलियों मोहल्लों में ऐसे ही लगता है। तो गलियों मोहल्लों में क्राउड पुल करना कुछ और होता है और मैदान भरना कुछ और होता है। ये मरियम नवाज की मकबूलियत गुजरांवाला में भी एक्सपोज हो गई, ये मकबूलियत मुल्तान में हुकूमत ने एक्सपोज नहीं होने दी, लेकिन लाहौर में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। तो क्राउड पुलर का जो एक नारा था वो भी जाया हो गया। लोग फौज मुखालफ बयानिए पे इनके साथ खड़े नहीं हो रहे। अब इनको फौज के खिलाफ बड़े सख्त बयानात देते हुए लोगों को इस बात पे कायल करना होगा कि तमाम मसाइल के लिए फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज है, और उसके लिए मौलाना साहब ने अब कमर कस ली, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। अब शेख साहब ने कहा ना कि मैं 72 घंटों में पर्चा दे दूंगा, मौलाना साहब कह रहे हैं कि आप पर्चा नहीं दे सकते, ऐसा किया तो 72 घंटों में वजारत चली। ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहे कि हम फौज के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये कह रहे हैं कि हम तो स्टेटमेंट देंगे, तुमने पर्चा नहीं देना, दोगे तो तुम्हारी वजारत चली जाएगी। तो आप यहां से अंदाजा करें कि दे हैव अ प्लान टू डिस्कस, कि इसी बारे में हम करेंगे, फौज के बारे में करेंगे। अब जरा बात करते हैं एक फैसले की जो पीडीएम ने लिया है कि बाई इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। अब बाई इलेक्शन हो रहे हैं 8 नशस्तों पे, 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 6 हैं सूबाई असम्बली की, 3 सिंध की भी हैं जो कि तीनों पीपल्स पार्टी की सीटें थीं। अब बाई इलेक्शन होता है और ये जो 8 सीटें हैं इनमें से एक जो केपी की सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, बाकी 7 की 7 अपोजिशन ने जीती हुई थी।